नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कुछ दिनों की शांति के बाद राजस्थान कांग्रेस में फिर तूफान आ गया है। ऐसा लगता है कि सीएम की कुर्सी न मिलने के कारण सचिन पायलट के सब्र का बांध अब टूट रहा है। बयानबाजी से बाज आने की आलाकमान की नसीहत के बावजूद पायलट आज मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने विधायक दल की बैठक में न आने वाले विधायकों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया। यही नहीं, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी द्वारा गहलोत की प्रशंसा किए जाने का जिक्र भी सचिन ने किया। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने कुछ ऐसी ही प्रशंसा गुलाम नबी आजाद की भी की थी और उसके बाद क्या हुआ ये सबने देखा है। गौरतलब है कि राज्यसभा से रिटायर होते समय आजाद की विदाई में पीएम मोदी भावुक हो गए थे। बाद में आजाद ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना ली थी। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता तो क्या सचिन पायलट ये कहना चाह रहे हैं कि गहलोत भी आजाद की तरह कांग्रेस से अलग हो सकते हैं? सचिन पायलट के इस राजनीतिक धमाके का आखिर मतलब क्या है? आखिर पायलट ने गहलोत पर हमला करने के लिए यह समय क्यों चुना जब गहलोत और रघु शर्मा गुजरात में बीजेपी के 3 दशक के शासन को उखाड़ने में लगे हुए हैं? पायलट के बयान की टाइमिंग पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और पार्टी आगाह कर चुकी है कि पूरा ध्यान यात्रा पर ही लगाया जाए। पायलट के सब्र के बांध को टूटने का एक कारण यह भी हो सकता है कि गहलोत न केवल सत्ता में बने रहने की बात कह रहे हैं बल्कि पार्टी की सत्ता में वापसी की बात भी कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब दिल्ली के अखबारों में उनकी सरकार की उपलब्धियों के बड़े बड़े विज्ञापन न छपते हों। इन विज्ञापनों में केवल और केवल अशोक गहलोत का फोटो होता है। गौरतलब है कि जब राजस्थान संकट चरम पर था तब संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 29 सितंबर को कहा था कि 1 या 2 दिनों में राजस्थान का फैसला हो जाएगा, लेकिन यह बात कहे भी 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो क्या सचिन इसलिए नाराज हैं कि अब तक फैसला नहीं हुआ? सचिन ने क्या कहा यह आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी हमारे साथ हैं, अदिति फडणिस पॉलिटिकल एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड हैं और साथ ही प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि सचिन पायलट ने आज क्या कहा, क्या धमाका किया है। जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूं बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो लाइटली नहीं लेना चाहिए यह कहना है सचिन पायलट का। और जब सचिन पायलट ने ये सारी बातें कही तो उसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हम ये चाहते कि सब लोग अनुशासन का पालन करें। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए। जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। उधर बीजेपी ने कहा कि यह बयानबाजी ये बताती है कि राजस्थान में कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ चुकी है। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ये 2 खेमे कांग्रेस में बने हुए हैं राजस्थान में, इसलिए वो अलग अलग दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं। और 2 खेमे बढ़ने से शासन खराब हो गया, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, डेवलपमेंट रुक गया, ये तो उनको भी देखना चाहिए, सचिन पायलट जी को भी, अशोक गहलोत जी को भी। जनता परेशान हो रही है,
डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना, ये तो कुर्सी बचे उसमें लगे हुए हैं अशोक गहलोत जी भी, और उनको कुर्सी मिले इसलिए सचिन पायलट लगे हुए हैं। दरअसल कल मानगढ़ धाम में पीएम मोदी ने और अशोक गहलोत ने वो कुछ बयान दिए थे जिन्हें लेकर सचिन पायलट ने चुटकी ली है। आइए उन बयानों को भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहां बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। तो हमारे साथ जावेद जी, अदिति जी और साथी प्रताप जी बने हुए हैं। सबसे पहले अदिति जी आपके पास आना चाहूंगा। एक के बाद एक सारे बयान हमने सुनवाए हैं सिलसिलेवार ढंग से। क्या मतलब निकालती हैं आप इनका? क्या सचिन के सब्र का बांध टूट रहा है? क्या उन्हें लग रहा है कि जो वादा उनसे किया गया होगा वो पूरा नहीं हो पा रहा है और अब समय आ गया है कि उस वादे को पूरा किया जाए? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में भी फेरबदल हुआ है और हमने देखा है कि जो आदमी ऑब्जर्वर था जब इन दोनों का झगड़ा चल रहा था और सचिन मतलब कांग्रेस से बाहर निकलने के कगार पर थे, उस समय जो आज सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, वो ऑब्जर्वर थे और उन्होंने बिल्कुल दो टूक अपना रिएक्शन दिया था कि जो भी हो रहा है वो गलत है और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। तो अब शायद ये उम्मीद है सचिन पायलट को और उनके समर्थकों को कि अगर उस आदमी ने ऐसा कहा था उस समय तो उसका कुछ नतीजा होना चाहिए, उसका कुछ कंक्लूजन होना चाहिए जी। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत दिनों से ये झगड़ा चल रहा है। हालांकि कांग्रेस रजिस्टर्ड पार्टी में किसका वर्चस्व है ये तो साबित हो चुका है जी। जावेद जी आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपके हिसाब से क्या विश्लेषण होगा इस पूरे घटनाक्रम का? राजस्थान में इतने समय तक शांति रही, अचानक से आज सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब होते हैं, गुलाम नबी आजाद का जिक्र करते हैं, एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं शायद उनके हिसाब से आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? देखिए, जाहिर है कि सचिन पायलट की बेचैनी जो है बढ़ रही है। सचिन पायलट को शायद ये डर है कि जो नए अध्यक्ष हैं और जो नए डिसीजन मेकर्स हैं कांग्रेस पार्टी में, शायद वो जो सचिन पायलट को जो वादा किया गया था उससे भूल गए हैं, या वो राजस्थान में जो पिछले महीने जो घटना अंजाम दी हुई थी उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि नए शुरू की बात है, इस पछड़े में क्यों पड़े, फिर से इस चीज को व्यवहार। सचिन पायलट अपनी पार्टी के आला कमान को इस चीज पे निशानदेही कर रहे हैं। दूसरा, न गहलोत कभी मौका छोड़ते हैं सचिन पायलट को टोकने का, और नहीं आज सचिन पायलट ने बहुत दिनों बाद, बहुत जमाने बाद इनकी जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे लोग, अशोक गहलोत जी और प्रधानमंत्री जी, उस चीज का उन्होंने फायदा उठा के अच्छा मौका देख के उन पे एक वार कर दिया। जी प्रताप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं राजस्थान में जो लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरह से आज सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी? उन्होंने ये भी कहा कि जो बागी थे या कहें कि जो लोग सीएलपी की मीटिंग में नहीं गए थे, जिन्हें नोटिस थमाया गया था, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये दूसरा मुद्दा भी है। इस पर जो सचिन ने कहा वो भी सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। अखिलेश जी, निश्चित तौर पे
ये तो बता ही रहा है कि अब जो धैर्यवान पायलट थे उन्होंने अपना धीरज अब खो दिया है। एक समय राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था, एक मंच पे कहा था पायलट की ओर इशारा करते हुए कि नेता पायलट जैसा होना चाहिए जो धैर्यवान हो, क्योंकि अंततः उससे कोई ना कोई लाभ मिलता है और उसे कोई ना कोई पारितोषिक मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट भी अब सीमा पार कर गया है और अब पायलट का भी धीरज जो है वो जवाब दे गया है। देखिए, छोटे से मुद्दे पर अगर पायलट का इतना बड़ा रिएक्शन आता है तो साफ समझ जाना चाहिए कि पायलट अब अपने बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुके हैं। पायलट को अब गहलोत के कोई भी एक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर किसी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री की कोई बड़ाई या तारीफ अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई दूसरे दल का नेता करता है तो पार्टी के नेता खुश होते हैं। लेकिन यहाँ जब पार्टी के नेता रिएक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर हालात क्या बन चुके हैं, पहली बात। दूसरा, पायलट के मामले में ये है कि उनका धीरज अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बात यहाँ है कि अभी तक पायलट जिस बात को लेकर चुप रहे थे उनको भी अब उठाने लगे। तो मुझे जो अंदर की बात जो लगती है कि पायलट अभी तक शायद समझते थे कि समय के साथ जो वादे किए गए हैं या उनको मुख्यमंत्री बनाने की जो एक योजना बनाई गई है वो होगी, लेकिन शायद अब उन्हें लगता है कि उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया है और अब अशोक गहलोत को पकड़ना या अशोक गहलोत को हटाना अब बस की बात नहीं है। तो पायलट अपने स्टेटमेंट के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिससे जो कांग्रेस का नेतृत्व है पहली बार समझे। मुझे लगता है कि अब पायलट का धीरज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यही सीधे सीधे निशान दिखाता है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। निश्चित तौर पे पायलट का अगर धीरज खत्म होता है, जो सबसे धैर्यवान नेता राहुल के अनुसार है, तो फिर कांग्रेस में किसी नेता का अब धीरज अब नहीं बचा होगा। अब धैर्यवान नेता कांग्रेस में खत्म होते जा रहे हैं। अदिति जी, यही सवाल आपसे भी पूछूंगा कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद का जिक्र आज सचिन ने किया, हालांकि जो तारीफ की बात वो कह रहे हैं, पीएम मोदी ने अपने जो कल के भाषण में कहा, एक तरह से वो पुरानी बातों को याद कर रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन तमाम मुख्यमंत्रियों में अशोक गहलोत सबसे सीनियर थे। सिर्फ उन्होंने इतना भर कहा। गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त जिस तरह से वो भावुक हुए थे, वो दृश्य भी हमने दिखाए, और बाद में गुलाम नबी आजाद के साथ क्या हुआ है सबने देखा है कि अलग पार्टी अपनी बनाई, G23 की एक तरह से उन्होंने अगुवाई की। अब अगर सचिन अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर कि गुलाम नबी आजाद गए, तो ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ा बयान है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा खींचतान के समानता होगी। हमने ये भी देखा है कि वेंकैया नायडू ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम की बहुत तारीफ की, तारीफों के पुल बांध दिए बल्कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन थे राज्यसभा के। ये बात दिल्ली के बीजेपी को फूटी आंखों नहीं सुहाई। और क्यों सुहाए भाई? बिल्कुल। आखिर आपसे लड़ रहे हैं वो लोग, तो फिर अगर आपका लीडर कहेगा कि आपने जो फर्स्ट क्लास काम किया है उसको सबको फॉलो करना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं, उनको अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह प्रधानमंत्री ने कई लोगों की तारीफ की है। शरद पवार की बहुत खुल के तारीफ की है, जम के तारीफ की है उनकी जन्मदिन पर। और भी लोगों की काफी तारीफ हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दांव पेच या कोई बहुत ज्यादा गहराई से जाना चाहिए कि कोई नया पॉलिटिकल इक्वेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन जी आदित्य जी, कि सवाल तो उठेंगे और घुटती रग पर हाथ रख दिया है, उंगली रख दी है प्रधानमंत्री ने, कम से कम राजेश पायलट की। ठीक है जावेद जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि जो बात कल पीएम मोदी ने कही अशोक गहलोत के बारे में, वो एक सामान्य, जैसे भी आप एक मंच पर होंगे तो ये बातें इस तरह से कही जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट 2+2 4 के बजाय 2+2 5 करके देखना चाह रहे हैं, इसको बात का पतंगड़ों बनाना चाह रहे हैं, या वो ये इशारा करना चाह रहे हैं, आला कमान को आगाह करना चाह रहे हैं कि शायद अशोक गहलोत अपनी कुर्सी ना देकर के आगे की भी कुछ योजनाएं बना करके रख रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, तारीफ इंक्लूडेड। तारीफ भी अब आजकल होती है तो ये इसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई रणनीति होती है, इसलिए इसको मैं ऐसे नहीं नजरअंदाज करूंगा। लेकिन आपकी दूसरी बात में भी दम है कि सचिन पायलट
और मैं दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था, सचिन पायलट जो ने ये ये जाहिर करता है कि उनकी बेचैनी बढ़ रही है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि राजस्थान का मसला सेटल नहीं है और इस चीज पे उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि इसको सुलझाइए, हमें जो वादे किए गए थे पूरा कीजिए। क्योंकि सचिन पायलट, देखिए ये लड़ाई ये ऐसी नहीं है ना, अभी जब टिकट बटेगा और अगर अशोक गहलोत इंचार्ज रहे तो सचिन पायलट को आगे के लिए भी काट दिया जाएगा, इनके 10 लोगों को भी टिकट में, उनको ये डर लगती है। तो जावेद जी, उन्होंने मुद्दा ये भी उठाया था कि जो लोग सीएलपी की मीटिंग में नहीं गए, जिन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है, जिनको पार्टी की ओर से डिसिप्लिन का नोटिस दिया गया, उनका जवाब, उनकी कार्रवाई, उसका क्या, ये भी मुद्दा सचिन ने आज उठाया है। हाँ, तो ही इज अपिंग द एंटे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो अपनी हाईकमांड के हैंड को फोर्स कर रहे हैं, उनको इस चीज पे आमादा करना चाहते हैं कि कोई इसमें वो फैसला ले। क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी लेंगे? क्या उनके काम करने का तरीका ऐसा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन सचिन पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। जी प्रताप जी, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपके हिसाब से आगे हो सकता है, क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्योंकि बीजेपी का भी हमने सुना, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो वहां पर 2 खेमों में बंट गई है। प्रताप जी। हाँ अखिलेश जी, आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा दोहराएंगे? मेरा सवाल यही था प्रताप जी कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि राजस्थान में कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्या ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी अगर सचिन को ये कुर्सी नहीं मिलती है तो? देखिए अखिलेश जी, मुझे तो ये बिल्कुल क्लीन डाइवोर्स का मामला लगता है। जैसे डाइवोर्स के मामले में पति पत्नी अदालत में छोटे छोटे मुद्दे भी उठाते हैं, तो अब छोटे छोटे मुद्दे भी उठने लग रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पे जाहिर है कि मामला तलाक पे ही जाकर डिसाइड होगा। अगर मुझे तो जो स्थितियां लग रही हैं कि अगर ट्रिपल तलाक की इजाजत होती तो शायद सचिन पायलट ट्रिपल तलाक कर चुके होते, तो लेकिन वो कानूनी अब बैन है, तो कांग्रेस में भी हो सकता है कोशिश हुई हो। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है सीधे सीधे डाइवोर्स की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये जिस तरह का मुद्दा उन्होंने उठाया, इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, इससे बड़े बड़े मुद्दे अशोक गहलोत के खिलाफ थे। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जलील किया था सचिन पायलट को, जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को एकदम कॉर्नर करने की कोशिश की थी, जिस तरह से उनके नेतृत्व को किनारे किया था, अनदेखा किया था, वो सारे ऐसे मुद्दे थे कि जब उनके समर्थक जनता भी उनके साथ खड़ी थी, उनके प्रति एक सिंपैथी भी थी, तब सचिन पायलट कुछ नहीं बोले। लेकिन अब मुझे लगता है कि तब उनको ऐसी आशा थी कि हाईकमान जो अदालत का काम कर रही थी, कहीं ना कहीं बीच बचाव करके उनके लिए एक रास्ता निकाल लेगी और उनका जो एक पॉलिटिकल दाम्पत्य है वो बचा रहेगा। पर मुझे जो लगता है कि अब जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं अब सचिन पायलट कि अब सहन करने की उनकी जो क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसलिए छोटे मुद्दे भी, यानी कि अब ऐसा है कि जब पति पत्नी को चेहरे भी नापसंद आने लगे तो फिर साथ रहने की स्थितियां नहीं रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब एक दूसरे के चेहरे नहीं पसंद आ रहे हैं, तो ये स्थितियां कांग्रेस में बन चुकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रताप जी, अदिति जी, जावेद जी, तीनों का आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि क्या वाकई ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या बात आगे तक निकल चुकी है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत आज दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 575 लोगों को आवास की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान देने के संकल्प में आज हमने अहम पड़ाव तय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल में नहीं छोड़ सकती। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार
दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।